ओम। सबसे पहले मैं आपको बधाई देता हूँ क्योंकि आप एक ऐसा वीडियो देख रहे हो जिस वीडियो को देखने के बाद आप स्वयं गुरुमय हो जाओगे। यानी अपने गुरु मंत्र का अनुष्ठान आपने करा है और सफल नहीं हुए, या नहीं करा है तो करने की तैयारी कर रहे हो तो निश्चित ही सफल होगे। अब तक आपने अनुष्ठान नहीं किया है तो बस आपको 1.25 लाख मंत्र जप करनी है और आप सफल हो जाओगे। लेकिन उसके पहले आप शिष्य बनना सीख जाएं, क्योंकि जब तक आपको मंत्र और गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं होगा, आप मंत्र तो क्या जीवन में भी सफल नहीं होगे। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, जैसे कि कोई डॉक्टर अगर बना है तो निश्चित ही वो पहले कंपाउंडर का काम किया है, अर्थात उसने किसी डॉक्टर के सानिध्य में उस शिक्षा को सीखा है। और आप अगर गुरु बनना चाहते हो, गुरु का मतलब है बड़े में बड़ा, तो आपको शिष्य धर्म समझना होगा। शिष्य किसे कहते हैं पहले आप समझ लें, क्योंकि अनुष्ठान की विधि तो बहुत ही आसान है। 1.25 लाख मंत्र जप करनी है और आप गुरु बन जाओगे, बड़े में बड़ा बन जाओगे। आपको पूरा वीडियो देखना है और सिर्फ सुनना नहीं है, समझ के इसे करना है। तो करना क्या होगा, सिर्फ आपको 1.25 लाख मंत्र जप करनी होगी अपने गुरु मंत्र का। नहीं करे हो तो कर लीजिए। समय सीमा 1.5 महीने के पहले ही करना होगा, अर्थात 1250 के लगभग ही माला होते हैं। आपको ज़्यादा नहीं करना है, मात्र 1.25 लाख आप गिनती कर लें। आपका मंत्र बड़ा होगा तो कुछ समय लग सकता है, लेकिन उसके बाद भी आपको 1.5 महीने के अंदर करना होगा। सुबह शाम जपें, रात में जपें, निश्चित दिशा में बैठकर, किसी निश्चित स्थान में बैठकर जपें और आपको मंत्र सिद्ध हो जाएगा। सच मानिए, सिद्ध हो जाएगा। मैंने बार बार कहता हूँ सिद्ध हो जाएगा। बस आपको एक ही बात ध्यान रखनी है, वह है कि आप शिष्य हो कि नहीं। शिष्य का मतलब है कि आप में श्रद्धा विश्वास है कि नहीं, मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति। आप सिर्फ उसे शब्द तो नहीं समझ रहे हो। शास्त्रों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है, गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम। गुरु का वाक्य ही मोक्ष का मूल है, अर्थात गुरु ने जो भी शब्द दिए हैं वह आपके लिए अतुलनीय सामर्थ्य देने वाला है। क्योंकि गुरु के आशीर्वाद इतना ज़्यादा है उसमें कि ठीक वैसे ही एक उदाहरण बताता हूँ। गुरु ने आपके लिए आटा गूँथा है, रोटी बनाई है, घी चुपड़कर सब्जी के साथ आपको परोस दिया है। बस आपको जुगाली करना है। बस इतना ही करना है कि आपके मुंह में ले जाना है और उसे जुगाली करना है, दांतों से चलाना है, बस हजम करना है। अगर हजम ना कर सको तो बड़ी दुर्भाग्य है। और ऐसे लाखों और करोड़ों चेलों के साथ, शिष्यों के साथ होता है कि वह सोचता है कि गुरु ही सब कर देंगे। मंत्र तो आप ही को जपने होंगे, श्रद्धा और विश्वास तो आपको करने होंगे। गुरु का आशीर्वाद तो लाखों और करोड़ों गुना है। गुरु इसीलिए कहलाते हैं वो, क्योंकि बड़े में बड़ा है वो। तो सबसे पहले आप गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए शिष्य धर्म समझना होगा। तो चलिए हम समझते हैं शिष्य किसे कहते हैं। शिष्य वह है जो नित्य गुरु का जप उठता है, उठते बैठते सोते जगते करता है। जब अनुष्ठान पूरा हो जाए तो यह होने लगेगा। शुरुआत में आप कोशिश कीजिए, सुबह शाम बैठकर 11 माला कम से कम। आपको 1.25 लाख मंत्र जप करने तक, और भी ज़्यादा कर सकते हो आप। उसके बाद भले ही आप 11 माला 21 माला तक करो, चलेगा। आपको सोते जगते करता ही रहना है। मानसिक जप करना है। महिलाएं पूछती हैं कि हम उन दिनों में क्या करें। मानसिक जप करें। जब भोजन करने को मना नहीं है, जब शरीर में पीड़ा है, तब भी आप न जाने क्या क्या खाने और भोग में लिप्त होते हैं। बस भगवान के नाम, अपने गुरु में जो प्रेमी है उनका नाम आपको रटने में, जपने में दिक्कत हो रही है। किसने आपको कहा कि मानसिक जप नहीं करना? चाहे कितना ही समस्या आ जाए, चाहे कोई आपके घर में कोई भी मर जाए, आपको भगवान का नाम लेने से कोई भी नहीं रोकता। सिर्फ वो ढोंगी लोग हैं जो अपने पेट पालने के लिए ऐसे कुछ नियम से बना रखे हैं, ताकि आप उन्हें बुलाओ और उनका पेट पालो। जैसे कुछ लोगों ने कमेंट किया कि खर मास में हम मंत्र नहीं जपते। तो मंत्र नहीं जपते, भगवान का नाम ही है, गुरु का प्यार ही है। तो आप निश्चित ही अच्छा नहीं कर रहे तो बुरा तो कर ही रहे होगे। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सोते उठते बैठते मंत्र जपना है, तभी आप शिष्यत्व को प्राप्त कर पाओगे। शिष्य वह है जो गुरु की प्रत्येक आज्ञा को शिरोधार्य करे, या ना सोचे कि मेरा लाभ है या हानि है। शिष्य का मात्र कर्तव्य
सिर्फ इतना सा है कि बिना किसी नानुकुर के गुरु की आज्ञा का, गुरु की सेवा का सशरीर मन तन मन धन से पालन करे। गुरु शिष्य की बाधाओं को अपने ऊपर लेते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भी तो शिष्यत्व अपनाना होगा। गुरु शिष्य की हर बाधाओं को पार करने में मदद करेगा, लेकिन शिष्य को अपना धर्म याद रखना चाहिए, श्रद्धा विश्वास रखनी चाहिए, शंका और संदेह नहीं करना चाहिए। गुरु की चिंताओं एवं परेशानियों को हटाने के लिए प्रणपन से जुटे रहना चाहिए, तभी हम शिष्य कहला सकते हैं और तभी हमारा वो गुरु से दिया हुआ मंत्र सिद्ध होता है। गुरु हमेशा हमारे साथ नहीं होते, उनके चित्र तो होते हैं। उनके चित्र को हम इतना निहारें, इतना प्रेम भाव से देखें कि वह बोलता हुआ सा नजर आए, और एक दिन सच होगा कि अपने हृदय में गुरु स्थापित हो जाएगा। और फिर ऐसा ही सौभाग्यशाली शिष्य होते हैं जो आगे चलकर संपूर्ण गुरुत्व को धारण कर पाते हैं। आपको भी ऐसा करना है कि गुरु के चित्र को निहारना है, गुरु के मंत्र को सोते उठते बैठते अनुष्ठान के दिनों में हो चाहे ना हो, चाहे उन दिनों में हो जो माइयाँ पूछती हैं, या फिर आपके घर में किसी का निधन भी हुआ हो, तब भी आप मन ही मन जप करें। जब आठों पहर आपके उच्चारण होने लगे अपने मंत्र का, या गुरु के नाम से, गुरु के मंत्र से आपका गला अवरुद्ध हो जाए, प्रेम से छलछला जाए, तो आप समझना कि आप असल में शिष्य बनने के काबिल हो उठे हो। और जब 24 घंटे गुरु का एहसास हो, जैसे खाना खाते, उठते बैठते, हंसते गाते, चाहे कोई भी क्रियाकलाप करते हुए आपको ऐसा लगे कि गुरु ही कर रहे हैं, तब समझिए कि पूर्णता की ओर आप अग्रसर हो रहे हो। ऐसा ना हो कि मेरे लिए अलग से पैसे अकाउंट हो, गुरु के आश्रम में रहते हुए कुछ और अलग से कर लूँ, कि मेरा और आश्रम बना लूँ, तो आप समझना कि आप पथ भ्रष्ट हो गए हो। और पथ भ्रष्ट व्यक्ति का कहीं ठिकाना नहीं, ना जाने वो कितने जन्मों तक भटकेगा। तो आप इन अहंकारों को भी बच के रहिएगा। जैसे ही अनुष्ठान करेंगे तो पहला अहंकार तो यही आएगा कि गुरु एक साधारण व्यक्ति है। ये भी हो सकता है कि उनके निकट में रहो, खाते उठते बैठते उन्हें आप देखोगे, आपको लगेगा हम जैसे हंसता है, खाता है, रोता है, गाता है। आप ऐसा सोच रखे थे कि गुरु ज्ञानी हो गए तो सर में सिंह हो जाएंगे, हमारा ऐसा ही मानना होता है। लेकिन आपको इस अहंकार से बच के रहना है, क्योंकि आपके अंदर जैसे ही साधना करोगे, सबसे पहले आपकी श्रद्धा को तोड़ा जाता है। वो इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि जो रुकेगा वही तो आगे बहेगा, क्योंकि आपके अंदर यही तो परीक्षा की घड़ी होता है। तो आपको इससे बच के रहना है। अनुष्ठान काल में आपके साथ ऐसे बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, अन्य वीडियो में आप देख कर समझ सकते हो, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको गुरु से संबंधित बातें बता रहा हूँ। आपको ये भी लग सकता है कि गुरु बहुत ही तुच्छ है, आपके मन आपको धोखा दे रहा है। आपने अगर इस गिरने से बच गए तो निश्चित ही गुरुत्व को प्राप्त कर लोगे, और आप गुरु के उन गुरुत्व को हासिल कर पाओगे। आपके हृदय में जब गुरु का नाम याद आएगा, गुरु का मंत्र याद आएगा, गुरु का चित्र दिखेगा, गुरु का पादुका दिखेगा, गुरु का वस्त्र दिखेगा, तो भी आपके हृदय में गदगद गदगद वाणी से या गदगद आनंद आपको छलकने लगेगा। गुरु से बढ़कर न शास्त्र है न तपस्या, आपको और भी तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको प्रेम छलकाना है। गुरु से बढ़कर न देवी है न देवता, और ना ही मंत्र है, न जप है, न मोक्ष है, ना ही गुरु की कोई भी ऐसी अन्य संसार की वस्तु है। एकमात्र गुरुदेव ही सर्वश्रेष्ठ है। जब यह भाव आपके हृदय में उभरने लगे तो समझना आपने गुरुत्व को प्राप्त कर लिया। न गुरुरक्षिकम न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम, अर्थात गुरु से बढ़कर और कोई अधिक नहीं है। शिव शासनतः शिव शासनतः शिवन शासनतः शिव शासनतः, जो इस वाक्य को अपने मन में बिठा लेता है, अर्थात उन्होंने अपने गुरु को अपने हृदय में धारण कर लिया, तो वह अपने आप ही शिष्य शिरोमणि बन जाता है, अर्थात वह स्वयं गुरु हो जाता है। और गुरु उन्हें अलग नहीं लगेंगे, उनके हृदय में ही विराजमान स्थापित हो जाएंगे। शिष्य को बिना किसी संशय के गुरु की आज्ञा का पूर्णता से, तत्परता से पालन करना चाहिए, तभी वह पृथ्वी का देव कहलाएगा। शिष्य को न गुरु निंदा करनी चाहिए और न ही निंदा सुननी चाहिए।
अगर निंदा रोकने में समर्थ न हो तो उस स्थान से दूर चला जाना चाहिए, तभी वह गुरु रूप को धारण कर पाएगा, वह शिष्य अपने शिष्यत्व में आगे बढ़ पाएगा। गुरु निंदा सुन लेना भी उतना ही दोषपूर्ण है जितना गुरु निंदा करना, अर्थात गुरु की निंदा सुनने से भी बचें, करने से तो आपको बचना ही चाहिए। यह ब्रह्म हत्या से ज़्यादा पाप है। सबसे पहले तो हमें गुरु करना ही नहीं चाहिए, पहले उनके बारे में छानबीन कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, और एक बार कर लिया तो हमें उसका श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए। गुरु की कृपा से आत्मा में प्रकाश संभव है, अन्यथा चाहे हम कुछ भी तपस्या कर लें संभव ही नहीं। ऐसा सारे शास्त्रों, सारे वेदों ने कहा है। यही समस्त उपनिषदों का सार है, निचोड़ है। शिष्य वह है जो गुरु के बताए मार्ग पर चलकर उनसे दीक्षा लाभ लेकर अपने जीवन में चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। सद्गुरु के लिए सबसे महत्वपूर्ण शब्द शिष्य ही होता है, और जो शिष्य बन गया वह कभी भी अपने गुरु से दूर नहीं होता, सदा परछाई की तरह होता है। गुरु की परछाई अर्थात आकृति से भी वह प्रेम करता है, गुरु की हर वस्तु से प्रेम करता है। जैसे हम अपने बच्चों से मोहवश प्रेम करते हैं, बच्चा ने कोई गंदा कर दिया तो भी हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि हमारा बच्चा है। ठीक वैसे ही जब हम गुरु के प्रति, गुरु अर्थात हमारे आत्म तत्व में पूरी तरह से स्थापित हो जाए, तब समझिए कि आपने अपने मंत्र का अनुष्ठान पूरा किया। आपके हृदय से वो हर सवालों के जवाब निकलने लगेगा। जो गुरु के हृदय में है वह आपके हृदय में स्थापित हो जाएगा। उस दिन आप समझेंगे कि गुरुमय हो गए हैं, और आपको कोई भी शास्त्र, कोई भी तपस्या, कोई भी किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिष्य 4 प्रकार के होते हैं। एक शिष्य वह है जो गुरु तत्व को स्थापित करके सम हो जाता है, गुरु जैसा कहता है बस वैसा ही करते रहता है। उनके मन में यह भावना नहीं आती कि मैं अमुक अनुष्ठान कर लूँ, अमुक तपस्या कर लूँ। वह बस गुरु की बाट निहारता है कि गुरु क्या आज्ञा करेंगे, गुरु कौन से अनुष्ठान कराएंगे। यह उच्चतम शिष्य का लक्षण है। मध्यम शिष्य वह है जो ध्यान धारणा करता है और अपने हृदय में स्थापित रहता है, लेकिन सबसे निकृष्ट शिष्य तो मंदिर में, मस्जिद में न जाने कौन कौन से अनुष्ठान करता है। जबकि निम्न शिष्य अर्थात तीसरे कैटेगरी के शिष्य वह शिष्य है जो सत्संग करता है, अर्थात वह गुरु के वाक्यों को, गुरु के शास्त्रों को पढ़ता है और गुरु के ज्ञान को समझने का कोशिश करता है। तो मैंने बताया 3 प्रकार के शिष्य। उच्चतम शिष्य गुरु की आज्ञा में सम रहता है, गुरु जो कहेंगे वही करता है। उनसे नीचे वाला दूसरे क्लास का शिष्य वह सदा ध्यान धारणा का अभ्यास करता है, गुरु के बताए मार्ग को अर्थात उनके मंत्र को, उनके ध्यान को करता है, गुरु के श्री चित्र को अपने हृदय में उतारने की कोशिश करता है। तीसरे कैटेगरी का शिष्य वह है जो सत्संग करता है, अर्थात गुरु के बताए वाक्यों को सुनता है, समझता है और अपने हृदय में उतारने की कोशिश करता है। चौथे कैटेगरी का शिष्य ना जाने कौन कौन से अनुष्ठान करता है, मंदिर मस्जिद में खोजता है, भले उसने गुरु धारण कर लिया हो, गुरु दीक्षा ले लिया हो, गुरु मंत्र का जपने के बजाय वह और न जाने कौन कौन से लोगों की किताबें और न जाने कहाँ वो क्या खोजता है कि कौन से देवता, कौन से देवी रिझ जाए। अब उसके नीचे तो कह ही नहीं सकते। जो लोग अपने मर्जी से, नेट से, बुक से मंत्र खोजते हैं, ना जाने कहाँ चक्कर लगाते हैं, उन्हें तो हम शिष्य कह ही नहीं सकते। वह तो 5वें कैटेगरी का है, वह संसार में ही उलझा है, संसार में मंत्र खोजता है कि धन कमा लूँ, और एक जगह सिद्ध ना हो तो किसी और के पास जाएगा और ना जाने कितने जन्मों तक चक्कर लगाएगा। तो मैंने आपको शिष्य की 4 कैटेगरी बताए हैं। तो आपको प्रथम कैटेगरी बनना चाहिए जिससे आपके हृदय में गुरु मंत्र स्थापित हो सके, गुरु का आशीर्वाद छलछला सके और आपको बगैर तपस्या का, बगैर बुक्स का, बगैर किताबों को पढ़े आपको गुरु मंत्र को हृदय में ही आनंद स्थापित हो सके, आप गुरुमय बन सकें और गुरु की भक्ति, गुरु की श्रद्धा और गुरु के पूरे ज्ञान को हृदय में स्थापित कर सको। तो मैं इस वीडियो में जो भी बताने का कोशिश किया हूँ, आप उन्हें पालन करके अपने मंत्र का अनुष्ठान करें, 1.25 लाख जप करें और अपने मंत्र को सिद्ध करें। बस गुरु की आज्ञा में चलें और जाने अनजाने मुझसे कोई किसी को ठेस पहुँची हो,
मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन लोगों को यह लगता होगा कि नहीं हम अपने आप कर लेंगे, उन्हें ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं। आपके लिए अलग मार्ग है, आप ही जाने कौन से मार्ग पर चलेंगे। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।